35,000 नए मामले सामने आए। नमस्कार, 20 मिनट 20 खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको प्रदेश से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों की खबरें दिखाएंगे, साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले खबर अपने प्रदेश राजस्थान की। करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। जी हां, आजकल झुंझुनू में ठग गिरोह सक्रिय है, जो दुकानों पर जाता है और घी तेल खरीद कर उसका फर्जी पेटीएम कर रफू चक्कर हो जाता है। झुंझुनू में 2 दुकानदारों को इस गिरोह ने ठग लिया। जानकारी के मुताबिक झुंझुनू शहर के छावनी बाजार में व्यापारी राजेश टेकड़ीवाल ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया कि सुबह 2 युवक एक कार लेकर आए और उनकी दुकान से 4 घी के टिन ले गए, जिनकी कीमत तकरीबन 26,000 रुपये थी। आरोपियों ने दुकान के कर्मचारी को पेटीएम करने की जानकारी दी और कर्मचारी नजर हटाते ही फरार हो गए, लेकिन ये पेमेंट पेटीएम में नहीं आया। सुबह मेरे मुनीम दुकान खोली। उन्होंने दुकान खोलने कुछ 5-10 मिनट बाद में 2 आदमी आए। हमारी दुकान पे लगे QR कोड से मुनीम ने पेटीएम करने के लिए बोला। उन्होंने पेटीएम करके दिखाया और एक बोला कि आप चेक कर लीजिए। फिर मुनीम ने मेरे को फ़ोन करके पूछा तो मैंने मुनीम को बताया कि पेटीएम नहीं आया है। इससे पहले भी इन ठगों ने गुढ़ागौरजी में एक व्यापारी की दुकान से ठगी की। इस मामले में कोतवाली में FIR दर्ज होने के बाद जांच शुरू कर दी गई है। जोधपुर पुलिस के हत्थे चढ़े ये वो लुटेरे हैं जिन्होंने गन पॉइंट पर एक ज्वेलर से लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इन दोनों को पुलिस ने 22 जनवरी को हुई लूट के आरोप में अरेस्ट किया है। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि तीसरे की तलाश जारी है। कार्रवाई के बारे में बताते हुए DCP ईस्ट भूषण यादव ने बताया कि 22 जनवरी को राहुल सोनी ने लिखित में रिपोर्ट दी थी कि उसकी दुकान मां देवी कृपा ज्वेलर्स पर 3 नकाबपोश आए और उसके साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने टीम बनाकर पूरे मामले का अनुसंधान शुरू किया। टीम ने 500 से ज्यादा CCTV फुटेज खंगालते हुए कानासर निवासी कैलाश विश्नोई और शिव नारायण को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में सामने आया है कि इन लोगों ने जिस कार से लूट की वारदात को अंजाम दिया वो किराए की कार थी और वारदात को अंजाम देकर एक होटल पर जाकर उस पर वापस नंबर प्लेट लगाकर कार मालिक को सौंप दी थी। वारदात के बाद आरोपी अपने गांव पहुंच गए थे। अब पुलिस इन दोनों बदमाशों के आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही है और इनसे मिली जानकारी के आधार पर इनके तीसरे साथी की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह दबिश दे रही है। बाड़मेर जिले के किसानों के भविष्य को कोयला काला बना रहा है। यहाँ छापरी गांव के किसानों के लिए कोयला खनन करने वाली कंपनी मुसीबत की जड़ बन गई है। दरअसल 2014 में सोनड़ी माइन से किसानों को जमीन का लालच दिया गया, लेकिन आलम यह है कि यहाँ किसान अब आत्महत्या करने को मजबूर है। सोनड़ी लिग्नाइट परियोजना का वेस्ट खेतों को खराब कर रहा है। मंडयुक्त क्षारीय पानी से भरा कच्चा बांध आसपास के करीब 600 बीघा जमीन प्रभावित हो रही है। खेतों की उर्वरता खत्म होते देख किसान सदमे में हैं। इस संबंध में कई बार किसानों ने कंपनी के अधिकारियों, जिला कलेक्टर सहित अन्य संबंधित अधिकारियों के सामने शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मजबूर किसानों ने 5 दिन का अल्टीमेटम देते हुए आत्महत्या की चेतावनी दी है। दृष्टिहीन माता पिता संतान सौरभ के कदम कदम पर रोड़े थे। बचपन काफी कष्टपूर्ण रहा। फीस देने के पैसे नहीं थे। झालावाड़ के सौरभ ने मात्र 16 वर्ष की अल्पायु में न सिर्फ संगीत का अभ्यास किया, बल्कि संगीत की शिक्षा देना भी शुरू कर दिया। प्रतिभाशाली सौरभ को पॉपुलर शो, टैलेंट हंट, जिले, प्रांत और राष्ट्रीय स्तर के संगीत कार्यक्रमों में निर्णायक भूमिका निभाने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके बाद सौरभ सोनी ने 4 जनवरी को 61 वाद्य यंत्र बजाकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया। मालिक देखिए, मेरी परिवार में ही संगीत है। मेरे पिताजी भी गाते बजाते हैं। डग से हम लोग हैं, तो पिताजी ब्लाइंड है, बिल्कुल उनको दिखता नहीं है। उसके बाद भी उन्होंने डग में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बजाने सीखे। तो जब मैं छोटा था, मेरा जन्म भी ऐसे माहौल में ही हुआ है, संगीत के माहौल में ही हुआ है। और ऐसे करके लगभग जब मैं डगी था, जब मेरे संगीत से कोई नाता भी नहीं था, उस वक्त हारमोनियम, तब ढोलक, बांसुरी, इस प्रकार के वाद्य यंत्र मुझे बजाना आते थे। फिर मेरा एडमिशन जो है हमारे झालावाड़ के म्यूज़िक स्कूल में हुआ और यहाँ से मैंने संगीत विशारद किया, जो कि एक उपाधि होती है संगीत की, 5 साल का कोर्स होता है। दुर्घटना रहित ड्राइविंग को लेकर सरकार नित नए प्रयोग कर रही है। वहीं राजसमंद जिले के छोटे से गांव बोराज की 2 छात्राओं ने ऐसा मॉडल बनाया है जिसमें सड़क हादसों पर लगाम लगेगी। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बोराज की छात्रा
सुनैना माली से स्मार्ट ड्राइविंग और धनपूर्णा वैष्णव ने स्मार्ट ट्रैफिक लाइट के मॉडल बनाए हैं। सुनैना के स्मार्ट ड्राइविंग मॉडल से हाईवे पर अक्सर रात को होने वाली सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगेगा। इस तरह धनपूर्णा वैष्णव ने स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल प्रोजेक्ट बनाया है, जिसमें चौराहे की सभी सड़कों के नीचे प्लेटें लगेंगी जो सीधे सिग्नल लाइट से जुड़ेंगी। आंखों में पट्टी बांधकर क्या कोई किताब पढ़ सकता है, रंगों की पहचान कर सकता है या कोई स्केच कर सकता है? अगर आपका जवाब ना है तो आप गलत हैं। यह सब संभव है। यह कोई जादू का खेल नहीं बल्कि सब कुछ रियलिटी में है। सब कुछ मुमकिन हो रहा है तीसरी शक्ति से। जी हाँ, आंखों पर काली पट्टी बांधने के बाद कोई सही ढंग से 10 कदम भी मुश्किल ही चल पाएगा। ऐसे में आवाज सुनकर रंगों की पहचान करना, ताश के कार्ड की पहचान करना, किताब पढ़ना, स्केच करना जैसे कार्य 5 साल से लेकर 16 साल तक के बच्चे बखूबी कर रहे हैं। आपने जादू के शो में किसी जादूगर को आंख पर पट्टी बांधकर करतब करते देखा होगा, लेकिन राजसमंद जिले में राइट ब्रेन एजुकेशन के जरिए कई बच्चे न सिर्फ अपनी तीसरी शक्ति को जागृत कर रहे हैं बल्कि यह कारनामा कर रहे हैं जिन्हें देखकर एक बारगी कोई सामान्य व्यक्ति तांतों तले उंगली दबा लेगा। यह शिक्षा मात्र 14 साल के बच्चों को दी जाती है। इसमें बच्चों के लिए मेलाटोनिन हार्मोन्स और सेरोटोनिन को विकसित करने का कार्य किया जाता है, जिसके जरिए बच्चे अपनी इंद्रियों को जागृत कर रहे हैं। महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टी लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने एक दिन में स्वेटर वितरण और भोजन वितरण में 2 अलग अलग नए विश्व कीर्तिमान स्थापित किए। लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने 4 साल के भीतर ही समाज सेवा में 6 बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपनी जगह बनाई। अपने जन्मदिन पर शुक्रवार को लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने सिर्फ 1 घंटे में जरूरतमंदों को दुनिया में सर्वाधिक स्वेटर बांटकर 5वां गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और जरूरतमंदों को एक ही दिन में सर्वाधिक भोजन के पैकेट वितरण कर 6ठा गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड अपने नाम किया। मेवाड़ इससे पहले सर्वाधिक महिला स्वच्छता प्रोडक्ट्स, वस्त्रदान, स्टेशनरी दान और पर्यावरण संरक्षण के लिए सर्वाधिक पौधे लगाने का विश्व कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं। नहीं, देखिए, पुरखों से सीखा है, अपनी संस्कृति से सीखा है, अपने देश की जो एक सीख और एक मिसाल हमेशा से इस चीज़ के ऊपर रही है, लोगों की सेवा करने की, लोगों की मदद करने की। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। सब युवाओं से, लोगों से, शहरवासियों से, देशवासियों से जो एक हौसला मिलता है, हिम्मत मिलती है और उस चीज़ से इस काम को कर पाते हैं। और खुशी की ये बात है कि आज लोगों की मदद कर पा रहे हैं। और रिकॉर्ड फॉर अ कॉज की एक सोच रहती है कि अगर किसी चीज़ को कर रहे हैं तो बेशक इस चीज़ की खुशी है कि एक रिकॉर्ड बनाया। जल्दी लगवा ले ओ माई वैक्सीन, कोरोना बेरी फिर आगो। जल्दी लगवा ले ओ माई वैक्सीन, कोरोना बेरी फिर आगो। सुन लिया? तो अपील पर अमल कीजिए, वैक्सीन लगवाइए और कोरोना से बचिए। भरतपुर जिले में कोरोना जागरूकता की कमान अब छात्राओं ने संभाल ली है। मेवात क्षेत्र के कामा उपखंड की ये छात्राएं लोकल गीत और संगीत के जरिए लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक कर रही हैं, वैक्सीन लगवाने की अपील कर रही हैं। साथ ही वह लोगों से कह रही है कि तीसरी लहर जो है उसने दस्तक दे दी है। अब लोगों को वैक्सीन ही जो है एक बचाव है और लोगों को वैक्सीन लगवानी चाहिए। ऐसे में इस मुहिम का जो असर है वो भी देखने को मिला है कि मेवात क्षेत्र में लोग इस गाने के माध्यम से जागरूक हुए हैं और अब चिकित्सा विभाग की जो टीम है उसका वैक्सीनेशन कार्य में साथ निभा रहे हैं। कोरोना जागरूकता गीत सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बता दें कि भरतपुर में वैक्सीनेशन का कार्य अभी 83% ही पूरा हो पाया है। 80% लोगों ने अभी तक दूसरी डोज लगवाई है। ऐसे में पहली डोज लगवाने वाले 20% और दूसरी डोज लगवाने वाले 40। और इस वक्त की बड़ी खबर, कार्मिक विभाग ने जारी किए आदेश। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अरविंद कुमार सेंगवा को किया गया निलंबित। सचिव हैं अरविंद कुमार और रीट मामले में ये दूसरा बड़ा नाम। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव अरविंद कुमार को निलंबित कर दिया गया। कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिए। रीट पेपर लीक मामले में कार्रवाई की आशंका। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं चंद्रशेखर अजमेर से हमारे साथ जुड़ गए। चंद्रशेखर, ये दूसरा बड़ा नाम जारोली के बाद में पूरी तरीके से एक्शन में सरकार। चंद्रशेखर। बिल्कुल एसओजी की जांच के बाद में लगातार जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान है उस पर कार्रवाइयों का दौर लगातार जारी है। बीती देर रात जब
डीपी जारौली को सस्पेंड किया गया था सरकार के द्वारा। उसके बाद से लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि कुछ बोर्ड के अन्य अधिकारियों पर भी पूरे मामले में गाज गिर सकती है। कुछ देर पहले ही पूरे मामले के अंदर बोर्ड सचिव जो है अरविंद कुमार सेंगवा, सरकार ने उन्हें भी निलंबित कर दिया है। जी चंद्रशेखर, अब जब अरविंद कुमार निलंबित कर दिए गए हैं, कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिया है, तो क्या अब एसओजी की जांच में अरविंद कुमार से भी पूछताछ की जाएगी, उन्हें भी बुलाया जाएगा? बिल्कुल माना जा रहा है कि पूरे मामले के अंदर अरविंद कुमार सेंगवा, डीपी जारौली सहित अन्य अधिकारियों के नाम भी पूरी लिस्ट एसओजी की सूची में शामिल है, जिनसे पूछताछ की जाएगी। और इन्हें निलंबित करने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है वह यही है कि पूरे मामले के अंदर कहीं जांच को प्रभावित ना करें, इसलिए इन्हें इनके पद से निलंबित किया गया है। जी चंद्रशेखर, इसको लेकर न केवल एसओजी बल्कि सरकार भी गंभीर नजर आ रही है। क्या शाम तक उम्मीद की जाए कि कुछ और नामों पर भी गाज गिर सकती है? बिल्कुल माना जा रहा है कि पूरे मामले के अंदर बोर्ड के कई अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के ऊपर भी इस पर गाज गिर सकती है। जी चंद्रशेखर, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। चंद्रशेखर संवाददाता अजमेर जानकारी दे रहे थे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव अरविंद कुमार पर यह गाज गिरी है और उन्हें निलंबित कर दिया गया है। और यह भी माना जा रहा है कि अब जांच के दायरे में जारौली के बाद अरविंद कुमार भी आ गए हैं। राजस्थान का खान विभाग प्रदेश में खनन की खोज के लिए एडवांस और वर्ल्ड क्लास तकनीक इस्तेमाल में लाएगा। अब तक तकनीक में पिछड़ने की वजह से यहाँ खनिज की प्रचुरता के बावजूद उतना खनन नहीं हो पा रहा था जितना दूसरे राज्य कर रहे हैं। राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट के जरिए प्रदेश में खोज कार्य के लिए जरूरी संसाधन और सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। प्रदेश सरकार 7 करोड़ 28 लाख रुपए की लागत से माइंस विभाग की जियोलॉजी विंग को आधुनिकीकृत और सुविधा युक्त बनाएगी। इसके लिए ये राशि राजस्थान स्टेट मिनरल्स एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट से उपलब्ध कराई जाएगी। इससे प्रदेश में खनिज खोज और परीक्षण कार्य को गति मिलेगी। बिजली और खनन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने बताया कि RSMET के गठन का प्रमुख उद्देश्य राज्य में खनिज खोज कार्य को गति देने और इसके लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाना है। इस ट्रस्ट के संचालन के लिए खान एवं पेट्रोलियम मंत्री प्रमोद जैन भाया की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय संचालक मंडल बनाया गया है। नीचे जमीन, हवा में मकान, इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना। आपने जैक की मदद से गाड़ियों को ऊपर उठाते हुए कई बार देखा होगा, लेकिन बीकानेर में पहली बार जैक की मदद से एक मकान को जमीन से 2 फीट तक ऊपर उठा दिया गया। तस्वीरों में दिख रहा है ये मकान सर्वोदय बस्ती क्षेत्र में 13 साल पहले बना था, लेकिन सड़क बनने के बाद बारिश का पानी घर में घुसने लगा। तभी मकान मालिक ने मोबाइल में इस तकनीक को देखा और हरियाणा के कारीगरों से संपर्क किया। इस मकान को 4 फीट तक ऊपर उठाया जाएगा। कारीगरों का दावा है कि हाइड्रोलिक जैक की मदद से वो मकान को 15 फीट तक उठा सकते हैं और दूसरी जगह शिफ्ट भी कर सकते हैं। कोर्ट एग्रीमेंट करते हैं, स्टाफ एग्रीमेंट करते हैं। ये कोई भी अगर मकान में दरार आ जाए, छत फट जाए, गिर जाए, वो सारा कुछ इनका एग्रीमेंट में लिखित देते हैं गारंटी। तो उसके बाद हमें थोड़ा विश्वास हो गया कि ठीक है, लॉस नहीं होगा। और लॉस तो आपके सामने, कोई दरार कहीं अभी तक 2 फुट मकान उठा है, कोई दरार कहीं कुछ नहीं। इस टेक्निक से हम मकान को चाहे 10 फुट तक, वो आवश्यकता अनुसार जितनी हमें जरूरत होती है, 10 फुट 15 फुट तक ऊपर उठा सकते हैं। और जैसे कि इस टेक्निक से हम मकान को आगे पीछे भी खिसका सकते हैं। और अब देख लेते हैं कुछ दूसरे राज्यों की महत्वपूर्ण खबरें। रक्षा क्षेत्र में हथियारों के निर्यात में भारत ने बड़ा कदम उठाया है। भारत ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के निर्यात के लिए फिलीपींस से करार किया है। दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस के चीन से चल रहे तनाव के बीच भारत के ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात एक बड़ी सामरिक साझेदारी मानी जा रही है। भारत ने फिलीपींस को समुद्र तट से लॉन्च की जाने वाली एंटी शिप ब्रह्मोस मिसाइल देने के लिए करार किया है। रक्षा मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी। BAPL भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये कॉन्ट्रैक्ट भारत सरकार की जिम्मेदार डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने की नीति के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। ये ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस अपने नौसेना के लिए खरीद रहा है।
सौदे पर हस्ताक्षर करने के समय ब्रह्मोस के सीईओ अतुल डी राणे, डिप्टी सीईओ संजीव जोशी, लेफ्टिनेंट कर्नल आर नेगी और प्रवीण पाठक के नेतृत्व में ब्रह्मोस एरोस्पेस की भारतीय टीम मौजूद थी। देश को आजाद हुए 75 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी कई जगह दलित शोषित और पीड़ित हैं। ऐसा एक मामला मध्य प्रदेश के नीमच जिले के सरसी गांव में देखने को मिला। दरअसल गांव में दबंगों ने दलित दूल्हे को घोड़ी पर बैठकर बारात नहीं निकालने की चेतावनी दी थी, जिसके बाद पुलिस ने गांव को छावनी में तब्दील किया। तब युवक की बारात निकल पाई। दूल्हे राहुल मेघवाल की माने तो कुछ दबंगों ने उसके पिता को डरा धमका कर कहा था कि वो अपने बेटे की बारात गांव में मंदिर के सामने से घोड़ी पर बैठकर ना निकाले, नहीं तो उन्हें 1 साल में गांव छोड़ना पड़ेगा। दूल्हे के पिता ने इसकी शिकायत पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों से की और पुलिस से सुरक्षा देने की मांग की। इस पर गांव में करीब 100 पुलिसकर्मियों की सुरक्षा में बारात निकलवाई गई। दूल्हे की माने तो दबंगों ने एक रात पहले ही रास्ते में पत्थर डालकर बारात रोकने की कोशिश की थी। बताया जा रहा है कि गांव में पहली बार किसी दलित की बारात निकल पाई है। ये सरासर जातिवाद है। आप देख सकते हैं कि हमारा देश कितना पिछड़े जा रहा है। भाई आप एक तरफ बात करते हैं विश्व गुरु बनने की, लेकिन दूसरी ओर गांव में आप देखिए जागरूकता अभियान चलाइए, यहाँ पर दलितों का, आदिवासियों को जीना मुश्किल हो रहा है। गुजरात के अहमदाबाद में अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई पुलिस वालों को भारी पड़ गई। अवैध शराब कारोबारियों ने पुलिस वालों पर हमला कर दिया। बताया जाता है कि पुलिस वाले बिना वर्दी के ही छापेमारी करने पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही उन बदमाशों को इसकी भनक लगी, वो लोग पुलिस वालों पर टूट पड़े। एक आदमी तो उन्हें जान से मारने के इरादे से हथौड़ा चलाता नजर आया, जिसके बाद पुलिस वालों ने वहां से भागना ही सही समझा। लेकिन बदमाशों ने फिर भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। वो लोग हाथों में डंडे लेकर पुलिस वालों को दौड़ाते चले गए। एक पुलिस वाला बचने के लिए अपने साथी की स्कूटर पर बैठ गया तो उसे लोगों ने पहले रोका और फिर दोनों लोगों को जमकर पीटा। इस तरह वो लोग काफी दूर तक पुलिस वालों को खदेड़ते रहे। इस पूरे मारपीट का वीडियो भी उन्हीं के साथ मौजूद किसी बदमाश ने बनाया। गुजरात में शराबबंदी होने के बावजूद अहमदाबाद में अवैध शराब का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है, जिसमें जुड़े एक माफिया को शिकंजे में लेने के लिए पुलिस की टीम सिविल ड्रेस में पहुंची थी, ताकि उन्हें इस बात का पता न चल पाए। जंगल और पहाड़ पर रहने वाला आदिवासी समाज लंबे समय से अपने विकास को लेकर संघर्ष की लड़ाई लड़ रहा है। दरअसल पिछले कई दशक से आदिवासी बेटियों को प्रेम जाल में फंसाकर निकाह करने का खेल चल रहा है, ताकि उनके एसटी स्टेटस का जमकर लाभ उठाया जा सके। पिछले 11 साल से यहाँ की मुखिया नीलम तिग्गा मूल रूप से यहीं की हैं। 2003 में इंटर ITI पास यूनुस अंसारी से प्यार हुआ और दोनों ने निकाह कर लिया, लेकिन स्नातक पास नीलम तिग्गा का धर्मांतरण नहीं कराया गया। फिर इस ST आरक्षित सीट से नीलम तिग्गा को मुखिया पद के लिए उतार दिया गया, जिसके बाद से ST और मुस्लिम वोट की कॉम्बिनेशन से पिछले 11 साल से मुखिया पद पर वह काबिज हैं। निकाह के बाद नीलम ने भले ही धर्मांतरण नहीं किया, लेकिन वह कभी भी सरना पूजा स्थल नहीं गई, बल्कि मस्जिद जाकर उसने कलमा जरूर सीख लिया। नीलम तिग्गा की जेठानी तरन्नुम परवीन भी वार्ड पार्षद हैं। समाज के लोगों की माने तो मायूस बेटियों को बहला फुसलाकर उनका निकाह कराया जा रहा है। तारीख 28 जनवरी, जगह झारखंड का गोड्डा। सड़क पर वाहनों की आवाजाही जारी है। गाड़ियां दौड़ती हुई आती हैं और हवा से बातें करती हुई सर्र से निकल जाती हैं। लेकिन एक बाइक सवार आता है। पलक झपकने के पहले उसकी बाइक सड़क पर फिसल जाती है, जबकि वो चारों खाने चित हो जाता है। कुछ लोग दौड़कर उस तक पहुंचते हैं, लेकिन उस वक्त उनकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता जब वो युवक धूल झाड़ कर उठ खड़ा होता है। अंदाज ऐसा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। गोड्डा के गोरसंडा में CCTV में भीषण सड़क हादसा कैद हुआ है। घटना गोड्डा के गोरसंडा के नजदीक की बताई जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक युवक तेज रफ्तार से आ रहा था, जिससे ये दुर्घटना हुई। डायवर्जन होने के कारण युवक गाड़ी कंट्रोल नहीं कर पाया और उसकी बाइक सड़क पर लौट गई। दुर्घटना में युवक को हल्की चोट की भी बात कही जा रही है, लेकिन राहत इस बात की कि वो सही सलामत बच गया। घटना में घायल युवक सुबोध कुमार गोड्डा को गोरसंडा का रहने वाला बताया जा रहा है। भय विस्मय के खेल अनोखे, देखे बहु व्यायाम अनोखे। बंदर, हाथी, शेर और जोकर और मौत के कुएं में स्टंट के वीडियो तो आपने खूब देखे होंगे। कभी कभार सोशल मीडिया पर ऐसे स्टंट के वीडियो सामने आते हैं
जो हैरत में डाल देते हैं। सर्कस में भी ऐसे नजारे काफी देखने को मिलते हैं। स्टंट करने वाले लोग काफी ट्रेनिंग लेते हैं, तभी वो हैरत अंगेज स्टंट के लिए तैयार हो पाते हैं। और हाँ, जोकर भी हंसाने के लिए कुछ कम मेहनत नहीं करता। रोमांच और तमाशा का कॉकटेल सर्कस। सर्कस हमेशा से आकर्षण का केंद्र रहे हैं, लेकिन कोरोना ने उनकी रफ्तार पर ऐसी ब्रेक लगाई कि पूछे मत। हम लोग तो भी कैसे तो मैनेज किए पूरा ईयर। फिर हम लोग जनवरी महीने में चालू किया हम लोग आयरोली में 20-25 डेज के लिए। आपको नॉर्मली ज़्यादा पब्लिक नहीं, 50% कैपेसिटी में भी 50% हमको ऑडियंसेस मिला आयरोली में। कोरोना के डर से सर्कस में काम करने वाले अपने घर पर लौट गए, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं। पुणे में एक बार फिर सर्कस के कर्मचारी काम पर लौटने लगे। दर्शक सर्कस देखने आने लगे। कुदरत ने हिमाचल प्रदेश को नैसर्गिक सौंदर्य से नवाजा है। राज्य के पर्वतीय जिलों कुल्लू, मनाली, लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा में सर्दियों के दौरान भारी बर्फबारी होती है। कई जगहों पर स्कीइंग के लिए शानदार ढलाने मौजूद हैं। सर्दियों के दौरान इन क्षेत्रों में विभिन्न तरह की बर्फ से जुड़ी साहसिक गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। इससे एक ओर जहां स्थानीय खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है, तो वहीं दूसरी ओर पर्यटन को भी विस्तार मिलता है। भारी हिमपात के बाद बिछी बर्फ की मोटी परत प्रदेश भर के खिलाड़ियों का अपूर्व उत्साह। तस्वीरें मनाली के सोलंग नाला में आयोजित 2 दिवसीय स्कीइंग एंड स्नोबोर्ड की चैंपियनशिप के समापन की हैं। इसमें प्रदेश के 200 खिलाड़ियों ने भाग लिया। क्रॉस कंट्री में लड़कियों के वर्ग में दीक्षा ठाकुर प्रथम, जबकि अंडर 18 पुरुष वर्ग में अखिलेश पहले स्थान पर रहे। गौरतलब है कि सोलंग नाला में आयोजित चैंपियनशिप का प्रदेश के शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने 27 जनवरी को शुभारंभ किया था, जबकि तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामलाल मार्कंडेय ने चैंपियनशिप का समापन किया। चैंपियनशिप को सफल बनाने में अटल बिहारी पर्वतारोहण खेल संस्थान का भी खास योगदान रहा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में देव संस्कृति का अनूठा स्वरूप, जहां हर घाटी में ग्राम देवता का परंपरा के अनुसार पूजन अर्चन किया जाता है। महाराजा कोठी के कमांद गांव में देवता नारायण और देवता पराशर का पारंपरिक देव मेला धूमधाम से संपन्न हुआ। सुबह देवता के प्रांगण में मशालों से जाग जलाई गई। इसके बाद कार्यक्रम का आरंभ हुआ। देवता नारायण को सिर पर और पराशर देवता का रथ कंधे पर उठाया गया। देवता पराशर और देवता नारायण के लोग बीड़ी, तंबाकू और शराब का इस्तेमाल नहीं करते। इन गांवों के घरों में तंबाकू ले जाने वालों को दंड भुगतना पड़ता है। लोग देवता के डर से बीड़ी तंबाकू छूते तक नहीं है। 4 साल पहले देवताओं ने मेले में शराब पर पाबंदी लगाई थी, जो अब तक सफलतापूर्वक चल रही है। वहीं देवता ने साल भर की भी भविष्यवाणी की। हम यहाँ से बचपन से सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी जो है देवते की सेवा में आते रहे और देते रहे देवते के लिए सेवा। और यहाँ जितने भी देवते का स्थान कमांड में पराशर व नारायण का है, और दोनों ही देवते शाम को पिछले कल जो है इनको तैयार सजा के रखते हैं। जरा इस बच्चे की मेमोरी तो देखिए। जो भी सुनता या देखता है हैरान रह जाता है। भला इस उम्र में किसी बच्चे को इतना सब कुछ कैसे याद रह पाता है। परंतु झारखंड के लोहरदगा का ये बच्चा तो जैसे सब कुछ रटकर बैठा है। लगातार जवाब देता चला जाता है। दूसरों की बात तो दूर, अभिभावक भी बच्चे की प्रतिभा को देखकर हैरान रह जाते हैं। इस बच्चे की प्रतिभा को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान मिला है। बच्चे को मेडल, प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है। निश्चित रूप से एक अभिभावक की जिम्मेवारी अपने बच्चों को लेकर सर्वोपरि होती है। कहा भी जाता है कि एक शिशु के लिए माता पिता ही प्रथम गुरु होते हैं। अनुराज कुंडू की प्रतिभा को पहचानने का काम स्वयं उनके माता पिता ने किया। बच्चे ने अपनी प्रतिभा से अपने माता पिता को ऐसे प्रभावित किया कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब वो बच्चा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराकर एक प्रेरणा बन चुका है। अगर आप बसंत पंचमी के दिन झारखंड के देवघर स्थित बाबा भोलेनाथ के दर्शन की योजना बना रहे हैं, तो आपको जरूरी बातों को अवश्य जान लेना चाहिए। दरअसल बसंत पंचमी के अवसर पर बाबा धाम में काफी अधिक संख्या में श्रद्धालु भोलेनाथ के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में जिला प्रशासन ने कुछ नियमों को जारी किया है, जिसका पालन श्रद्धालुओं को करना होगा। बसंत पंचमी के दिन बाबा मंदिर में आने वाले श्रद्धालु मास्क और कोविड-19 के डबल डोज के सर्टिफिकेट जरूर रखें, क्योंकि जिला प्रशासन ने बसंत पंचमी में श्रद्धालुओं को बाबा मंदिर में दर्शन के लिए ये नियम जरूरी कर दिया है।
बता दें, देवघर डीसी, एसपी, नगर आयुक्त समेत पूरे जिला प्रशासन ने रूट लाइन से लेकर देवघर बाबा मंदिर का निरीक्षण किया। गौरतलब है कि बसंत पंचमी में बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ को तिलक चढ़ाने आते हैं। देवघर में बसंत पंचमी का खास महत्व रहता है, जिसमें बाबा भोलेनाथ के ससुराल पक्ष के कांवरियां बड़ी तादाद में बाबा भोलेनाथ को तिलक चढ़ाने आते हैं, जिससे देवघर में काफी भीड़ लग जाती है। व्यास नदी के किनारे रहने वाले हरिके के पास के नाविक और मछुआरे कैसे बन गए वाटर एक्टिविस्ट। सिंधु नदी की एक मेजर ट्रिब्यूटरी व्यास नदी जो आज सिंधु नदी में रहने वाले डॉल्फिन्स का घर बन चुकी है। ये डॉल्फिन्स विलुप्त होने के कगार पर है। यहाँ के स्थानीय लोग इस नदी की पूजा करते हैं, लेकिन वो इससे कुछ और ज्यादा करना चाहते हैं। तभी वहां पहुंची WWF इंडिया की डॉल्फिन मित्र पहल, जहां नदी के अंदर बसने वाले जीवन को बिना नुकसान पहुंचाए नदी की निगरानी करनी थी, और यहीं से आए कुछ नए डॉल्फिन्स मित्र। देखिए मिशन पानी की ये खास रिपोर्ट। मेरा नाम अंचल है। गुरप्रीत सिंह बागा जी। मैं बलवीर ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਕਰਮੂ ਵਾਲਾ। ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੱਗੇ ਆ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੰਕੋਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਵਾ, ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਆ, ਡਾਲਫਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਘੜਿਆਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੱਛੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀਵਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕੇ ਜੀ। ਡਾਲਫਿਨ ਬੜੀ ਦੁਰਲੱਭ ਜਾਤੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀਵ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਭਾਗਾ ਵਾਲੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਹੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਹਦਾ ਬਸੇਰਾ ਵਾ। ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬਿਆਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਬਸੇਰਾ ਬਣਿਆ ਰਵੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਰੀਕੇ ਦੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਾਲਫਿਨ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਟਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਗਾਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਫਿਨ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਰਮੂਵਾਲ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਬੇੜੀ ਦਾ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਬੇੜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ WWF ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਮਿਲੀ ਲਾ ਮਹਿਕਮਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖਬਰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਨਿਕਲਦੀ ਆ। ਮੌਸਮ ਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਮੌਸਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ WWF ਦੀ ਟੀਮ ਆਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਲ जुड़ो जी। फिर असी डॉल्फिन के मित्र बन गए। जब हम बेड़ी चलाते हैं ना, उसके आसपास घूमती रहती है डॉल्फिन। कितने बजे दिखी है या नहीं दिखी, और देखते हैं कि बच्चे के साथ हैं या अकेले हैं, कोई खतरा तो नहीं उसको। स्वच्छता और पानी, 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 हमको बचानी है ये जिंदगानी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।